गणाधिपतये नमः। भगवते श्री कृष्णचंद्राय नमः। भगवत्यै श्री सुरभ्यै नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय युष्माकं काचिदन्या जगदुपरिसमुद् भूतलावण्यवर्ण्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तटिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। श्री परमेष्ठि गुरवे नमः। अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने अंतःकरण को परम पवित्र करें, जिससे भगवान की दिव्य कथा यथा स्थान पर पहुंच सके। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तन में नारायण नारायण नारायण
मन में नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जल में नारायण नारायण नारायण, थल में नारायण नारायण नारायण, नभ में नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, हम में नारायण नारायण नारायण, तुम में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, रट मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, रट मन नारायण नारायण नारायण, प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वासुदेव गौशाला की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो हत्या गौ माता की, सनातन धर्म की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्मावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव शतक्रतु यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, सभी संत महापुरुषों की, हर हर महादेव। अणोरणीयान महतो महीयान सर्वनियंता जगदाधार
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परम प्रभु। श्री श्याम सुंदर भगवान की असीम अहेतु की अनुकंपा फलस्वरूप मंच पर समासीन संत वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, सभागार में समुपस्थित गौ माता में अनुराग रखने वाले श्रद्धा विश्वास को अपने जीवन में उतारे हुए सम्मानित श्रद्धालु महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, वासुदेव गौशाला समिति के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्यगण, परम सौभाग्य का अवसर है पंचम दिवस के प्रारंभ होते ही खीर खाने के लिए हिंदू संस्कृति को प्राप्त हो गई। भूखा तो कोई अठे को नहीं बैठो नहीं, जिम के आयो या जिमनो है, बात तो 1 बजे जिम होगा। परंतु हमारे महाराज श्री ने पूरी की पूरी हिंदू संस्कृति को और बड़ी विलक्षण पायस का रसपान कराया। किया हो नहीं तो पेट तो भर गया होगा। कहने का अभिप्राय है हमारी हिंदू संस्कृति बड़ी अनूठी है, बड़ी विलक्षण है। इसमें जितना श्रद्धा और विश्वास की महत्ता बतलाई गई, इतनी दूसरी संस्कृति में देखी नहीं जा सकती। और इसी के बल पर आप जो चाह लेते हो वही प्राप्त भी हो जाया करता है। इसी श्रद्धा विश्वास को अपने अंतःकरण में अंकुरित करने के लिए हमको राम और कृष्ण की आवश्यकता हुआ करती है। उस राम और कृष्ण को जानने के लिए हमको शास्त्रों की आवश्यकता हुआ करती है, हमको वेदों की आवश्यकता हुआ करती है। और उन्हीं वेदों को जानने के लिए हमको वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। उसी वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए इस संसार में भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। भगवान किस लिए आ रहे हैं? बोले साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। किसकी रक्षा करने के लिए? साधु पुरुषों की। साधु मने वेश का साधु नहीं, हम सब साधु। साधनोति यत् परकार्यम तत्साधु, जो दूसरे के भावना को समझ करके उसके कार्य को जो साधु देता है उसी को संसार में साधु कहा जाता है। करुण क्रंदन करते हुए रोते हुए व्यक्ति को आप लोगों ने देखा, उसके रोने का कारण पूछा
और कारण पूछ करके समस्या का निदान कर दिया, वही साधु है। गीली आंखों को देख करके, नम युक्त आंखों को देख करके, सजल नेत्रों को देख करके जब हमारा हृदय भाव विभोर हो जाया करता है, वही व्यक्ति साधु हुआ जाता है। उन्हीं साधुओं की रक्षा करने के लिए उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट न मंडराए और धैर्यशाली बनाने के लिए सज्जनों भगवान हमारी परीक्षा लिया करते हैं। जो उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो जाया करता है, वही जीव वस्तुतः शिव बन जाया करता है, उसी का अत्यंत कल्याण हो जाया करता है। हमको उसी पथ का अग्रणी होना चाहिए, हमको उसी पथ के पथिक बनना चाहिए और उसी के लिए ये वासुदेव गौशाला है, उसी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है कि किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो सके, हम उस गंतव्य मार्ग तक पहुंच सके। क्योंकि हमको जप करना नहीं आता, हमको तप करना नहीं आता, हमको यज्ञ करना नहीं आता, हमको ठाकुर जी की उपासना किस विधि से करनी चाहिए ये भी नहीं आता, हमको भगवान में ध्यान लगाना नहीं आता, हमको अतिथियों की सेवा करना नहीं आता, हमको किस प्रकार से वर्णाश्रम की रक्षा करनी चाहिए ये भी नहीं आता। इसलिए प्रभु हम आपके हैं, चाहे जैसे हो, आपके चरणों में शरणापन्न है, हम आपके दासानुदास हैं, आप हमको अपने चरणों में आश्रय प्रदान कर दीजिए। बस केवल एक ये भावना आती है। सज्जनों, जब ये भावना हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करते हैं, भगवान कहते हैं ये कितना भोला इंसान है, ये कितनी भोली मातृ शक्ति है कि सच सच सब कुछ बतला दे रही है। तो भगवान भी आप जैसे विलक्षण भक्तों को देख करके अपने वक्षस्थल से लगा लिया करते हैं और वक्षस्थल से लगा करके आप सब लोगों के सिर पर हाथ फिरा दिया करते हैं। यही वासुदेव गौशाला की विशेषता है। प्रेम से बोलो गौ माता की। कल आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ क्या श्रवण किया? किसकी कथा सुनी थी कल? कल नंदोत्सव आपने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और बाबा कहाँ चले गए? लाला हमारे बोले गोकुल में चले गए। कितना परम प्रिय शब्द है गोकुल। भगवान आते ही कहाँ जाते हैं? बोले गोकुल में जाते हैं। और हम कहाँ जाते हैं? हम भवन में भी नहीं रहते, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल में जाते हैं और भगवान हमारे गोकुल में जाते हैं। क्या कारण है भगवान जन्मते ही गोकुल में जा रहे हैं? और क्या कारण है कि हम जन्म भी हॉस्पिटल में ले रहे हैं? जहां पर व्यक्ति का होश चल जाता है उसी को संसार में हॉस्पिटल कहा जाता है। आपको होश रहता है हॉस्पिटल में आपके साथ क्या होता है? मालूम पड़ता है? कुछ मालूम नहीं पड़ता। आप लोगों की चेतना को शून्य कर दिया जाता है। भगवान इसलिए संसार से निकल करके गोकुल में जाते हैं
चूंकि गौ माता का नाम परम पवित्र कारक है, गौ माता का गव्य हम लोगों के कल्याण का साधक है। और जिन जिन व्यक्तियों ने गौमनी अपने इंद्रियों को वशीभूत कर लिया, जिन जिन लोगों ने गौ माता की साधना कर ली, उस पर विश्वास करके उसकी सेवा शुश्रूषा करना प्रारंभ कर दिया, जिन जिन लोगों ने गव्य को अपने जीवन में उतार लिया, वो कैसे बन गए? बोले वो निर्विकार हो गए। क्या हो गए? निर्विकार हो गए। जिन जिन लोगों ने गौ माता को जीवन में उतारा वो निर्विकारी कहलाए, और जिन जिन लोगों ने गौ माता को छोड़ करके अन्य प्रकार के विकारों को उतारा वो विकारी कहलाए। तो निर्विकार बनने के लिए हमको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। श्याम सुंदर भगवान ने विचार किया कि मेरे को तो इस संसार में रह करके क्या बनना है? बोले विकारी नहीं बनना, अपितु निर्विकारी बनना है। तो भगवान निर्विकार कैसे बन सके? बोले जब तक गौ माता का आश्रय प्राप्त नहीं करूंगा, जब तक उस गौ माता के कुल में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं निर्विकार नहीं बन सकूंगा। इसलिए सज्जनों, भगवान निर्विकार बनने के लिए गोकुल में जा रहे हैं, और हम अपने विकारों को युक्त करने के लिए हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। ध्यान देना, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आप विकारों को दूर नहीं कर पाओगे। विकारों को शमन करने के लिए हमको ऐसे पवित्र कुल में, हमको ऐसे पवित्र स्थानों में जाना ही जाना चाहिए, जहाँ पर जाकर के तन और मन परम पवित्र हो जाया करता है, जहाँ पर सेवा शुश्रूषा करने से धन पवित्र हो जाया करता है। तो सज्जनों, वही जीवन हम लोगों का धन्य हुआ करता है। प्रेम से बोलो नंद के लाला की। नंद बाबा आप जैसी ही अवस्था के महापुरुष हैं। घर में संतति नहीं है, संतों की कृपा से, भगवंत की कृपा से 90 वर्ष की अवस्था में नंद लाला के घर पे लाला जायो लाला आ गए। अद्भुत स्वरूप भगवान श्याम सुंदर का है, घुंघराले केस, क्या कहना। जात कर्म संस्कार संपन्न होने जा रहा था। पंडित जी महाराज ने नंद बाबा को पूजा करने के लिए बैठाया। तो पंडित जी महाराज जब पूजा करवाते तो सबसे पहले पूजा किसकी आती है? बोले गणेश भगवान। गणेश भगवान की पूजा से क्या होता है? बोले विघ्नों का शमन होता है। जिनको जीवन में विघ्नों का शमन करना हो उनको गणेश जी की अर्चना करनी चाहिए। किसी के जीवन में विघ्न तो नहीं है ना? विघ्न तो आते भी नहीं होंगे। अस्तु आप लोगों के जीवन में तो विघ्न आएंगे भी नहीं, परंतु जिन लोगों के जीवन में कदाचित विघ्न आ जाया करते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? बोले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए, गणेश जी को मनाना चाहिए। गणेश भगवान को मनाने से हमारे विघ्नों का निदान हो जाता है, विघ्नों का निवारण हो जाता है। तो गणेश भगवान की वंदना, गणेश भगवान की पूजा नंद बाबा कर रहे हैं। पंडित जी महाराज मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र बोले जा रहे हैं। पंडित जी महाराज कहते हैं पंचामृतम समर्पयामि, पंचामृत चढ़ा दीजिए। परंतु नंद बाबा का जो मन है वो आज पूजा में है ही नहीं। नंद बाबा ने क्या किया? बोले जल का लोटा उठाया, और जैसे भगवान शंकर के ऊपर आपको दया नहीं आती, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भयंकर सर्दी पड़ रही होगी, परंतु भयंकर सर्दी में भी लोटा भर करके भगवान शंकर के ऊपर उलेट देते हो, दया आती है। जिस समय अपने ऊपर उलेटते होंगे तो विचार करते होंगे ठंडा जल है,
कैसे भगवान मैं स्नान करूं ठंडे जल में, परंतु भगवान शंकर के ऊपर स्नान कराते समय बिल्कुल दया नहीं आती, उसके ऊपर ठंडा ही जल उलेट दिया जाता है। उसी प्रकार से नंद बाबा ने भी भगवान शंकर के सदृश मान करके गणेश भगवान के ऊपर पंचामृत के स्थान पर बोले क्या बोले गंगा जल का लोटा उलेट दिया। जैसे ही गंगा जल का लोटा उलेटा, पंडित जी महाराज ने कहा अरे नंद बाबा क्या कर रहे हो, पंचामृत का नंबर है, पंचामृत चढ़ाओ, समर्पित करो, और आप तो जल चढ़ा रहे हो। बोले अच्छा। पंचामृत के बाद में जब स्नान कर लिया जाता है तो क्या पहनाया जाता है, बोले वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्या पहनाए जाते हैं, बोले वस्त्र पहनाए जाते हैं। आप लोग स्नान करने के बाद में क्या करते हो, बोले वस्त्र पहनते हो। उसी प्रकार से भगवान भी वस्त्रों, भगवान को भी वस्त्र पहनाया जाता है। तो वस्त्र के स्थान पर पंडित जी कहते हैं वस्त्रं समर्पयामि, और वो काजू का किशमिश उठा करके कतली उठा करके चढ़ा देते हैं। नंद बाबा से फिर पूछा अरे वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र। उन्होंने कहा अच्छा वस्त्र चढ़ाने हैं। बोले हाँ क्या बात है, भूख लग रही है क्या, बोले नहीं भूख तो नहीं लग रही। बोले फिर क्या बात है, मन आज यहाँ पर नहीं है। पंडित जी महाराज ने वस्त्रों को दिया, नंद बाबा ने वस्त्रों को चढ़ा दिया। उपवस्त्र का नंबर आया, यज्ञोपवीत का नंबर आया, यज्ञोपवीत चढ़ाए। गंधम समर्पयामि, गंध चढ़ानी चाहिए। अब गंध के स्थान पर उठा करके दूध का लोटा उलट दिया। क्या किया, कहाँ तो चंदन लगाना चाहिए, दूध रखा हुआ था, बोले दूध उठाया उलट दिया। पंडित जी महाराज से अब नहीं रहा गया। पंडित जी महाराज ने कहा क्यों नंद बाबा, बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, अभी तक हमने आपके घर में एक नहीं अनेक पूजाएं कराई हैं, परंतु कभी आपके मन को इस प्रकार से भटकते हुए नहीं देखा। आज क्या कारण है कि आपका मन भटक रहा है। बोले सच बताओ कि झूठ बताओ। बोले भाई सच ही बताओ। तो नंद बाबा ने कहा कि आज मेरा मन पूजा में लग ही नहीं रहा। बोले क्यों, बोले मेरा मन कर रहा है कि मैं उस लाला के सबसे पहले दर्शन करके आ जाऊं। जब तक उस लाला के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरा मन इस पूजा में नहीं लगेगा। पंडित जी महाराज ने कहा कि चलो संकल्प दो। संकल्प जैसे ही दिया और संकल्प देते ही क्या हुआ, बोले महाराज पंडित जी नंद बाबा उठ गए, पंडित जी पूजा करने लग गए। अब जहाँ पर यशोदा मैया लाला को लेकर के लेटी हुई थी वहां पर बहुत सारी मातृशक्ति ने क्या कर रखा था, क्या कर रखा था, बोले घेर रखा था। वहां पर माता ही माता है। अब जैसे नंद बाबा बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा विश्वास को लेकर के यशोदा मैया के अंतःपुर में जाने का उन्होंने प्रयास किया, माताओं ने हाथ पकड़ा और झटका दे करके बाहर कर दिया। चल यहाँ से नंद बाबा, अभी तो अंदर नहीं आ सकते, तुमको मालूम नहीं है मान मर्यादा क्या होती है। अब छोटा सा नंद बाबा ने मुंह लिया और बेचारे फिर आकर के पूजा में किसी प्रकार से बैठ गए। पंडित जी महाराज ने पूछा क्यों नंद बाबा क्या बात है, लाला के मुख का दर्शन मुखोटा देख के नहीं आए हो। बोले क्या बताऊं, इन मातृशक्तियों ने मुखोटा देखने ही नहीं दिया। इतने में ये संदेश सज्जनों पूरे के पूरे गोकुल में फैल जाता है कि नंद बाबा के घर में लाला जाया है। बस नंद बाबा के घर में लाला जाया है, इस प्रकार के विलक्षण संदेश को सुन करके वहाँ के सकल ग्वाल बाल लोग अपने घरों में रखे हुए मक्खन में केसर मिला करके अपने घर में दुहे हुए दूध को ओटा करके और दही में बढ़िया, जिसके घर में केसर नहीं है वो लोग हल्दी मिला ले रहे हैं और बढ़िया नवनीत को, बढ़िया दही को, बढ़िया दूध को मटकी में धारण करके सकल गोकुलवासी अपने सिर पर धारण करके और आज कहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। बोले
बोले नंद बाबा के भवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसे नंद बाबा के भवन में सब लोगों ने आना प्रारंभ किया, एक आप जैसा सद्भावी सत्पुरुष था जिसकी अवस्था 90 वर्ष की थी, महाराज उस बेचारे से चला जाता नहीं था, फिर भी मटके को धारण करके नंद बाबा के प्यार के कारण से उनको बधाई देने के लिए वहां पर उपस्थित हो गया। नंद बाबा नीचे बैठे हुए थे और उस बाबा ने आकर के पूरी की पूरी मटकी नंद बाबा के ऊपर उलट दी। जैसे ही नंद बाबा के ऊपर वो दही की मटकी को उल्टा, बड़ी सुंदर दही है, बड़ी सुंदर दही है। लोगों ने पूछा कि कैसे मालूम कि सुंदर है, खट्टी है कि मीठी है? बोले नंद बाबा की मूछ में कुछ दही लग गई थी और उस मूछ का एक कण मुख में चला गया था। उस मुख का, उस दही का स्वाद मूछ के माध्यम से नंद बाबा ने लिया था। तो नंद बाबा कह रहे, क्यों रे दाढ़ी वाले, तेरे को पूरी की पूरी दही मेरे नए नए सुंदर सुंदर वस्त्रों पर उलटने की क्या जरूरत पड़ गई? यदि तेरे को दही उलटनी ही थी तो मैं मुख को खोल देता और उस मुख के अंदर तू दही को उलट देता, तेरा भी काम बन जाता, मेरा भी काम बन जाता। परंतु उस सत्पुरुष ने कहा, अरे नंदला बाबा, तुझको कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि तू क्या जाने कि 90 वर्ष की अवस्था में तेरे घर में लाला जायो है। तुझको नहीं मालूम किस प्रकार से जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार बड़े उल्लास के साथ में, बड़े सद्भाव के साथ में, बड़े उमंग के साथ में संपन्न किया जाता है। और उसमें तू न जाने क्या क्या अपने शरीर पर उबटन लगा करके, शैम्पू से, साबुन से स्नान करके आया होगा, तो तेरा शरीर हो सकता है कि अपवित्र हो। इसलिए तेरे शरीर को जब तक पंचगव्य से स्नान नहीं कराया जाएगा, जब तक पंचामृत से स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक तेरा शरीर पूजा का अधिकारी नहीं बन सकता। तू पूजा भगवान की कर नहीं सकता, तेरा मन ठाकुर जी की पूजा में समर्पित नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, नंद बाबा बड़े प्रेम से उठ गए, सकल गोकुलवासी लोग बड़े प्रेम से, उमंग से उठ रहे हैं और बड़े प्रेम से उठ करके जितने लोग दही का भंडार लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं आज नंद बाबा का आंगन दही का सागर बन गया। क्या बन गया? नंद बाबा का जो आंगन है वो दही का सागर, वो दूध का सागर, वो पंचगव्य का सागर, वो पंचामृत का सागर दिखलाई पड़ रहा है। क्योंकि जहाँ पर पूरे गोकुल का दूध दही नृत्य कर रहा हो, वो साधारण चीज नहीं रह सकती। वहाँ पर चीज किसकी बनी? बोले वहाँ पर कीच यदि बनी तो किसी गंदगी की कीच नहीं बनी, सज्जनों द्रव्य की कीच बनी है, पंचामृत की कीच बनी है। सबसे बड़े आनंद विभोर हो करके और नंद के घर, नंद के, अरे बोलो तो सही, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से सकल गोकुलवासी लोग नंद के घर पर आकर के आनंद का उत्सव मना रहे हैं। बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ में आनंद का उत्सव बनाया। वो उत्सव महोत्सव बन गया। वो क्या बन गया? वो उत्सव ने महोत्सव रूप धारण कर लिया।
ऐसा विलक्षण महोत्सव बन रहा है कि आकाश से देवता लोग उस उत्सव की शोभा बना रहे हैं। अपने अपने दिव्य रथों पर विराजमान होकर के भारतवर्ष के उस नंद भवन के आंगन की शोभा को देख रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं कि इस नंद बाबा के भवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं। परंतु सज्जनों, एक भी गोकुलवासी ऐसा नहीं है जो आज नंद बाबा के भवन में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज न करा रहा हो, अपनी बधाई समर्पित न कर रहा हो। इस प्रकार से आज नंद बाबा का भवन बड़े ही आनंद का महोत्सव वहां पर दिखलाई पड़ रहा है। जात कर्म संस्कार भली भांति प्रकार से पंडित जी महाराज के सहयोग से नंद बाबा ने संपन्न किया। इधर नंद बाबा के मन में बात आई, पहले कर दिया जाता था, आज होम टैक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? घर का टैक्स दिया जाता है। परंतु उस समय भी कर दिया जाता था, वही भी टैक्स हुआ करता था। राजा उनके कंस हैं, विचार किया कि चलो बधाई भी दे करके आ जाता हूँ, और बहुत दिनों से मैं मथुरा में गया नहीं हूँ, इसलिए राजा का कर भी दे करके आ जाता हूँ और बता करके भी आ जाता हूँ। महाराज नंद बाबा अपनी गाड़ी पर बहुत सारे उपहारों को लेकर के मथुरा में पहुंच जाते हैं। महाराज कंस का दर्शन करते हैं, उनको कर प्रदान करते हैं। इतने में वसुदेव जी महाराज उनसे मिलना चाहते हैं। वसुदेव जी महाराज से अनुनय विनय पूर्वक बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ में गले लग कर के दोनों महापुरुष मिले हैं। नंद बाबा बहुत करुण क्रंदन करते हुए वसुदेव जी महाराज के साथ में घटी हुई घटना को बतलाना चाहा है। अरे वसुदेव, ये भगवान की इस विधाता की सृष्टि बड़ी विचित्र हुआ करती है। एक जगह तो 90 वर्ष की अवस्था में भगवान कृपा बरसा रहे हैं, और एक जगह एक नहीं अपितु 6-6, 7-7, 8-8 बालकों को ले रहे हैं। इस विधाता की सृष्टि को कोई जान नहीं सकता। इस प्रकार से करते हुए वसुदेव जी महाराज ने कहा, बाबा एक बात बताओ, सब कुछ गोकुल में आनंद तो है ना? बोले प्रभु आप सबकी बड़ी कृपा है। बोले अब ऐसा करो, समय बहुत बढ़ रहा है, अधिक प्रतीक्षा यहाँ मत करो, समय पर आप वहाँ चले जाइए। चूंकि हमारे जो राजा हैं कंस जी महाराज, इन्होंने बहुत सारे उपद्रवी लोगों को गांव-गांव में प्रेषित कर दिया है, इसलिए समय से आपको वहां पर चले जाना चाहिए। महाराज नंद बाबा ने प्रस्थान किया। इधर महाराज जैसे ही प्रस्थान कर रहे थे, इतने में कंस जी महाराज ने अपने विलक्षण योग माया बहन को, पूतना मैया को, जहां पर 10 दिन के बालक उत्पन्न हो गए हैं, ऐसी एक योजना बनाई। उनके पार्षदों ने कहा, राजा आपको चिंता करने की बात नहीं है, 10 दिनों में उत्पन्न होने वाले सकल गोकुल में जन्म लेने वाले बालकों को यमराज जी महाराज के घाट उतार दिया जाएगा। इसी के तहत पूतना मैया को प्रत्येक घर के अंदर प्रेषित किया जा रहा है। जहां जहां सूचना ज्ञात हो जा रही है कि यहाँ पर बालक जन्मा है, वहां पर जाकर के पूतना मैया को पूतना मैया दूध पिला करके और उस दुग्ध के ऊपर काल कूट विष को लगा करके जाती है। बालक दुग्ध का पान करता है और सदा सर्वदा के लिए यमराज जी महाराज के घाट पर उतर जाता है। उसी दृष्टि से आज माँ यशोदा के घर में पूतना मैया ने प्रवेश कर लिया। मैया यशोदा सज्जनों द्वार पर ही खड़ी हुई थी। एक तरफ रोहिणी मैया खड़ी हुई है, दूसरी ओर यशोदा मैया खड़ी हुई है। बड़ी अद्भुत शोभा माँ पूतना ने बना रखी है। शास्त्र कहते हैं महालक्ष्मी की जैसी आभा और प्रभा को लेकर के पूतना मैया ने यशोदा मैया के घर में प्रवेश किया
किया और प्रवेश जैसे ही किया, जैसे सब कुछ उस मैया को मालूम हो, अंतःपुर में जाते ही अपनी विलक्षण दृष्टि से निहार रही है कि लाला कहाँ पर लेटा हुआ है। लाला तो 7वें कमरे के अंदर लेटा हुआ था और वो पूतना मैया सीधे यशोदा मैया को राम राम भी नहीं किया, मैं यशोदा मैया ने राम राम किया और सीधे अंतःपुर में उस दिशा में जा रही है जहाँ पर नंद लाला दूध पी करके शयन कर रहे थे। लोगों ने प्रश्न किया कि जिस समय पूतना मैया अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं तो कम से कम मैया यशोदा को रोकना तो चाहिए ना, पूछना तो चाहिए ना कि कौन हो, कहां से आ रहे हो। लेकिन बड़े बड़े भक्तों ने बड़े बड़े भाव यहाँ पर उपस्थित किए। भावों का उपस्थापन क्रम में इसलिए उन्होंने ऐसा विचार किया, इसलिए उनसे नहीं पूछा कि मेरे घर में 90 वर्ष की अवस्था में लाला जाया है और कदाचित ये बड़े प्रेम के साथ में, श्रद्धा और विश्वास के साथ में लाला का मुखौटे का दर्शन करने के लिए आ रही है, और यदि मैं इससे कुछ पूछ डालूंगी तो इसके हृदय में बात लग जाएगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचे कि देखो मैं तो बधाई देने के लिए नंद यशोदा मैया के पास में आ रही हूँ, परंतु यशोदा इतनी बड़ी हो गई कि अब मेरे को पहचान भी नहीं पा रही है। इस दृष्टि से पूतना मैया से किसी ने कुछ नहीं पूछा। सज्जनों उस दिशा में चली गई जहाँ पर नंद के लाला आनंद की लीला में मग्न थे। भगवान ने भी देख लिया, छोटे से लाला ने देखा कि आज तो बड़ी विलक्षण माँ मेरा दर्शन करने के लिए आ रही है। उस विलक्षण माता को आते हुए देख करके श्याम सुंदर भगवान ने, जहाँ तो उनके नेत्र कैसे थे, बोले कमल के पंखुड़ी के सदृश बड़े बड़े टप टप करने वाले, पूरी दुनिया को दृष्टि में निहार देने वाले नेत्र थे। परंतु उस मैया को जैसे ही आते हुए देखा, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। लोगों ने प्रश्न किया, एक बात बताओ, श्याम सुंदर भगवान यदि नेत्र खोल करके रखते तो क्या खानी थी? बोले हानि तो नहीं थी, परंतु क्या होती है, जो व्यक्ति भगवान की मूर्ति को देख लेता है वो मूर्ति का दास बन जाता है, वो मूर्ति का भक्त बन जाता है। श्याम सुंदर भगवान भी यदि अपने नेत्रों को खोल करके रखते तो जिस कार्य को करने के लिए पूतना मैया आ रही थी, जिस संकल्प को लेकर के वहां पर चल करके आ रही थी, शायद वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए सज्जनों श्याम सुंदर भगवान ने माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लोगों ने कहा अच्छा, बोले हाँ, नयन प्रीतिर योग्यता, नयनों के मिलने से क्या होता है? बोले प्रीति बढ़ जाती है, और कदाचित यदि प्रीति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, तो फिर तो न ये हमको दूध पिला पाएंगे और न मैं इसका उद्धार कर पाऊंगा। इसलिए ऐसे विलक्षण अद्भुत भावों को यहाँ पर उपस्थित किया। कहा कि दूसरा भाव रखा, बोले देखो, एक तो मेरी यशोदा मैया है, वो बड़े प्रेम से मेरे को दुग्ध का पान कराती है, और दुग्ध का पान मीठा होता है कि तीखा होता है? बोले मीठा होता है। और भगवान मीठी वस्तु ही बहुत प्रेम करते हैं, मीठी वस्तु से उनको कड़वी वस्तु अच्छी नहीं लगती। और ये जो पूतना है ये क्या कराने के लिए आ रही है? बोले ये भी दुग्ध का पान कराने के लिए आ रही है, परंतु उस दुग्ध के ऊपर लगा हुआ जो कालकूट विष है, वो कालकूट विष मीठा होता है कि कड़वा होता है? बोले वो कड़वा होता है। और एक दिन का हो, अर्थात भगवान कटु वस्तु को प्यार नहीं करते, परंतु पूतना मैया उस कालकूट विष को अपने वक्षस्थल पर लगा करके उस लाला को दुग्ध पान कराने के लिए आ रही है। तो भगवान ने कहा चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति हो, कड़वी वस्तु जब खाई जाती है तो कड़वी वस्तु को खाते समय आंखों को बंद कर लिया जाता है। तो भगवान ने कहा कि आज यदि ये मैया मेरे को कड़वी वस्तु खिलाने के लिए आ रही है तो कड़वी वस्तु में आंख खोल करके नहीं खाई जाती, अपितु आंखों को बंद करके खाया जाता है, पिया जाता है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरी बात भगवान ने भाव रखा
कि देखो दर्शन किसका किया जाता है? बोले किसी अच्छी वस्तु का दर्शन किया जाता है। बोले ये क्या है? बोले ये तो बाल घातनी राक्षसी है, इसने तो न जाने कितने पाप कर लिए हैं, बाल हत्याएं कर ली हैं। ऐसे बाल हत्याएं करने वाली माता का मैं दर्शन नहीं करता, इसलिए भी भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इस प्रकार से सज्जनों अनेक अनेक प्रकार के भावों को संतों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने यहाँ पर उपस्थित किया है। कहने का मतलब है सज्जनों कड़वी वस्तु का, असद भावों को लेकर के यदि परमपिता परमेश्वर के पास में कोई जाएगा, अहंकार को लेकर के, दंभ को लेकर के यदि कोई उनके पास उपस्थित होगा तो भगवान उसको देखते भी नहीं हैं। इसलिए भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? बोले एक तो सद्भाव चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? बोले करुणा का हृदय चाहिए, पत्थर का हृदय नहीं चाहिए। बस करुणा का हृदय को लेकर के यदि आप भगवान के समक्ष उपस्थित होंगे तो सज्जनों निश्चित रूप से भगवान हमको निहारेंगे, हम भगवान को निहार सकेंगे। नहीं तो आप तो देख लोगे परंतु उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने वाली नहीं है। बोलो नंद के लाला के। भगवान ने नहीं निहारा परंतु पूतना मैया ने निहार लिया। किसने निहार लिया? पूतना मैया ने निहार लिया। अब पूतना मैया ने जैसे ही लाला को निहारा, लाला को देख करके कौन ऐसा जीव होगा जो मंत्र मुग्ध न हो जाए, जो पागल न बन जाए? कौन होगा? लाला को फट फट इधर देखा, माता ने इधर देखा, बोले कोई मेरे को देख तो नहीं रही है, और बस झटपट अपने गोदी में लिया और गोदी में लेकर के वक्षस्थल का पान कराया। वक्षस्थल का पान श्याम सुंदर भगवान बड़े प्रेम के साथ में करने लग जाते हैं। जिस समय वक्षस्थल का पान भगवान कर रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं जिसका दूध पीता हूँ उसका तो कल्याण में करता ही करता है। भगवान ने कहा कि दूध कोई साधारण नहीं, एक तो बालक वो होता है जो दूध पीता है, पेट भर जाता है और दूध को छोड़ दिया जाता है। परंतु एक ये लाला है, विचित्र लाला है कि बोले मैं दुग्ध के पान के साथ में सब कुछ कर लिया करता हूँ। जो जिस भाव को लेकर के मेरे पास में आता है मैं उसके भावों को भी पूर्ण कर दिया करता हूँ और अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर लिया करता हूँ। तो भगवान ने ऐसा विलक्षण दुग्ध का पान किया कि दुग्ध के पान के साथ साथ में ही उसकी विलक्षण जीव शक्ति का, प्राणों का भी पान कर लिया। महाराज जैसे दुग्ध पान करते चले जा रहे हैं, अब उस पूतना मैया को इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है कि क्या कहा जाए। अब उसने देखते ही देखते विकराल रूप को धारण किया, इतना विलक्षण विकराल रूप धारण किया कि देखते देखते बड़े भयंकर स्वरूप को धारण कर लिया और उस बच्चे को वक्षस्थल में लगा करके उड़ गई, आकाश मार्ग में चली गई और आकाश मार्ग से उड़ती हुई उस छोटे से लाला ने भी दुग्ध का पान करना नहीं छोड़ा और जब प्राण पूरे के पूरे पी लिए तो कंस जी महाराज का 5 किलोमीटर का एक विलक्षण बगीचा था, उद्यान था। बड़े बड़े मोटे मोटे आम के उसके अंदर पेड़ थे और उस पेड़ के ऊपर जाकर के धड़ाम से गिर गई। जैसे ही धड़ाम से गिरी सज्जनों पूरे का पूरा उद्यान चकनाचूर हो गया। महाराज पूरे का पूरा उद्यान चकनाचूर हुआ। अब तो महाराज जैसे ही गिरी, जितने ग्वाल बाल थे, जितने वहां के सुभद्र पुरुष थे, सब दौड़ दौड़ करके उस दिशा में जा रहे हैं। अब बड़ा विशाल उसका शरीर है, उस विशाल शरीर के ऊपर छोटे से नंदलाला, सुनहरे रंग के नंदलाला खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। नंद बाबा
उधर से मथुरा से आ रहे थे, उन्होंने विचार किया जब मैं यहाँ से जा रहा था तो बड़ा हरा बड़ा पुष्ट शक्तिशाली ये उद्यान था, परंतु अब न जाने क्या हो गया है। आंधी भी कहीं नहीं आई है, वर्षा भी कहीं नहीं पड़ी है, परंतु फिर भी ये चकनाचूर जैसा दिखलाई पड़ रहा है। अब उस पूतना के विकराल रूप को देख करके बाल बाल विचार करने लग गए, गोकुलवासी विचार करने लग गए कि अब इसका अंत्येष्टि संस्कार कैसे किया जाए। एक शरीर को जलाने के लिए कितनी लकड़ी लगती है? बोले 5 कुंटल लकड़ी लगती है। कितने? 60 किलो का आप लोगों का शरीर होता है और 60 किलो के शरीर में 10 गुनी लकड़ी लग जाती है। 6 कुंटल 5 कुंटल लकड़ी लग जाती है। और उसका शरीर कितना है? बोले 60 किलो का नहीं, अपितु कितना? बोले 5 किलोमीटर में पूरे का पूरा शरीर लेटा हुआ है, व्याप्त है। 5 किलोमीटर शरीर में लेटी हुई उस पूतना का संस्कार करने के लिए पूरी दुनिया की लकड़ी जल जाएगी, परंतु सज्जनों फिर भी उसका संस्कार नहीं हो सकता। आप जैसे सुभद्र पुरुष उस गोकुल में भी रहा करते थे, गोकुल के बड़े बड़े सुभद्र पुरुषों ने कहा अरे इसका संस्कार ऐसे नहीं किया जाएगा। बोले फिर कैसे किया जाएगा? बोले इसके शरीर के अंग अंग को अलग अलग कर दिया जाए तो लकड़ी भी कम लगेगी और संस्कार भी एक साथ संपन्न हो जाएगा। इतने में मैया यशोदा दौड़ करके आ जाती है और दौड़ करके जैसे ही आई उस बालक को खेलते हुए उठाया और जिस समय बालक को उठा करके अपने वक्षस्थल से लगाया, माताओं को अला का और बला का बड़ा डर हुआ करता है। वैसे भी 1 महीने तक तो बहुत सारी अलाएं और बलाएं बच्चों का संहार करने के लिए घूमती रहती हैं, इसलिए उन बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। जब कूप पूजन होता है, कुआं पूजन होता है 1.25 मास के बाद में, तब बच्चे का मुख बने घर से बाहर माताएं बच्चे को लेकर के निकला करती हैं। ये परंपरा शास्त्रीय परंपरा है। क्योंकि अला बला नाना प्रकार की राक्षसी इस देश के अंदर विचरण करती रहती हैं, वो बला अला कहीं मेरे बालक का संहार न कर दे। इस कारण से मैया यशोदा ने बालक को देखा। जब बालक के ऊपर किसी अला बला का प्रभाव हो जाता है तो क्या वो मुख से बोल करके बतलाता है कि मेरे को अला बला परेशान कर रही है? कैसे बतलाता है? बोले वो रुदन करने लग जाता है, वो रोता ही रोता रहता है। दूसरी क्या पहचान होती है बालक की? बोले वो दूध का पान करना छोड़ देता है, वो दूध नहीं पीता। बच्चे की एक ही पहचान है, एक तो बच्चा रुदन करता रहता है, दूसरी पहचान ये है कि बालक दूध अपनी माँ का दूध नहीं पीता है। परंतु जैसे ही यशोदा मैया ने उस बालक को लगाया, सोचा कहीं अला बला इसके शरीर के पीछे न लग गई हो, उस बालक को उठा करके सीधे कहा? बोले गौशाला में। तो सब के सब गोकुलवासी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के नंद बाबा के पास में झाड़ाने के लिए लेकर के आते थे। तो उस समय जिस मंत्र को नंद बाबा बोला करते थे, अभी नंद बाबा घर में पहुंचे नहीं हैं, इसलिए माँ यशोदा ने सोचा कि मैं अपने आप इस बच्चे को झाड़ लेते हुए गौ माता की पूंछ को पकड़ा और गौ माता की पूंछ को पकड़ करके जैसे नंद बाबा मंत्र का उच्चारण किया करते थे, उसी मंत्र का उच्चारण बोले कौन? बोले यशोदा मैया करती चली जा रही है। हृषिकेशः प्राणात् नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तदं मनो योगेश्वरो वतु। प्रथम श्लोक से प्रथम नारायण अवतु, नारायण भगवान रक्षा करें और इसके अंदर संचारित होने वाली जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति की रक्षा बोले कौन? बोले योगेश्वर भगवान करें। इस प्रकार से 2 प्रकार से माँ यशोदा ने झाड़ करके उस बालक को वक्षस्थल से लगाया। जैसे ही बालक को वक्षस्थल से लगाया, वो चप चप करता हुआ दूध का पान करना उस बालक ने
प्रारंभ कर दिया। माँ समझ गई बालक को किसी प्रकार की अला और बला ने परेशान नहीं किया है, अला और बला ने परेशान किया। महाराज एक बात बताओ, ये जो पूतना है ये कौन है? बोले ये जो पूतना है ना, ये राजा बलि जी महाराज की रत्नमाला नामक एक कन्या है। क्या है? ये रत्नमाला नामक उनकी कन्या है। जिस समय बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में इनके विलक्षण स्वरूप को देख करके वामन भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के वो इतनी मुग्ध हो गई, इतनी मुग्ध हो गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी तो मैं वामन बन के आया हूँ। क्या बन गए? बोले वामन बन के आया हूँ। मैं इस बार तो आपके इस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता, परंतु जब द्वापर में मैं क्या बन करके, बोले कृष्ण बन करके